हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है, जो कि एसएससी बैंक रेडियो में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड। अगर आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को धैर्य बनाकर देखते रहें, और हो सकता है कि वो वीडियो आपका दिखना आपको 1 नंबर दिला दे या 2 नंबर दिला दे, और इससे आपकी गवर्नमेंट जॉब में सीट पक्की हो जाए और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, तो स्क्वायर के बारे में समझते हैं। स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। वर्ग हिंदी में इसको कहते हैं स्क्वायर को। जब होता क्या है, जब हम किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वही क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर होता है। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 जो आएगा, ये 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 जो आएगा, 64 क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसी तरह 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 जो आएगा, जो 36 आएगा वो 6 का स्क्वायर होगा। जिसे हम किस नोटेशन से दिखाते हैं, तो 6 का स्क्वायर है तो 6 बेस हो जाएगा, और स्क्वायर को हम पावर 2 से दिखाते हैं ना, पावर 2 घात 2 से दिखाते हैं। 6 की पावर 2 इक्वल टू 36, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। उसी तरह 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 इक्वल टू 49, जो 49 होगा वो 7 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे 7 की पावर 2 इक्वल टू 49, ये क्या होगा 49 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर के बारे में हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। किसी नंबर को उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसी को स्क्वायर कहा जाता है, और ये 9 के पावर 2 हो जाएगा 81, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग समझ होंगे स्क्वायर किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। ऐसा कौन सा ट्रिक है जिससे हम स्क्वायर को आसानी से बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी ट्रिक के बारे में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। थोड़ा इनकन्वीनियंस के लिए खेद है ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आइए समझते हैं स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम एक ऐसे नंबर को लेते हैं जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उसी को मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 45 है ना, ये एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है। तो इसका अगर स्क्वायर हमको निकालना हो, 45 का स्क्वायर निकालना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे कितने का, 25 आएगा। अब इसके बाद 4 के बाद अगला नंबर क्या है, 4 का जस्ट नेक्स्ट नंबर क्या है, 5 है। तो 4 को नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जो 20 होता है, ये इसके आगे लगा दीजिए 2025, यही हमारा 45 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा, 2025 45 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए हमको 65 का स्क्वायर निकालना हो, 65 का स्क्वायर निकालना हो, इसके भी यूनिट डिजिट पे 5 है, ये उसी नंबर के लिए लगेगा जिसके यूनिट डिजिट पे 5 होता है। ठीक है, जिसके यूनिट डिजिट पे 5 हो उसी के लिए ये लगेगा। ठीक है, जैसे 65 का स्क्वायर है जिसके यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है, तो 5 को पहले स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, फिर 6 को नेक्स्ट नंबर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, 4225 यही 65 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 75 का स्क्वायर निकालना हो, 75 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और 7 को अगले नंबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा कितना होता है 56, 5625 यही 75 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा एग्जांपल ना देते हुए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बेकार ज्यादा एग्जांपल देखना, मतलब कुल मिला के बात यह है कि वेस्ट ऑफ टाइम है ना। जब आप लोगों को 2-3 एग्जांपल से समझ में आ जा रहा है तो क्या जरूरत है वेस्ट ऑफ टाइम करने की। तो 45 का स्क्वायर करेंगे 2025 आया कैसे, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, फिर 4 को अगले नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो 2025 2025 45 का स्क्वायर हो जाएगा, 2025 45 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 65 का स्क्वायर करना हो तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, फिर 6 को नेक्स्ट नंबर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, ये 42 25 ये 65 का स्क्वायर हो जाएगा, 4225 65 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह 75 का स्क्वायर करना हो तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, फिर 7 को नेक्स्ट नंबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 होता है, 56 25 5625 75 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं ऐसे नंबर को ले जिसका यूनिट डिजिट 5 ना हो ना,
अब ऐसे नंबर को भी लिया जाए जिसका यूनिट डिजिट 5 ना हो। ये तो उन नंबर के लिए लगता है जिसका यूनिट डिजिट पे 5 हो, तब के लिए ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हमारा एक ऐसा नंबर आए जिसके यूनिट डिजिट पे 5 ना हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आइए देखते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 3-4 एग्जांपल देने के बाद वो भी आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हमको 66 का स्क्वायर निकालना हो, 66 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस 6 का स्क्वायर करिए, यहां पे लिख लीजिए 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर इस 6 का स्क्वायर करिए, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। ठीक, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या करेंगे? 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों डिजिट को, जो नंबर में प्रेजेंट दोनों डिजिट हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36 होता है। और लास्ट में क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 36 जा 72 या 36 2 जा 72। और एक 7 को यहाँ पे लिखेंगे, एक डिजिट को इस 6 के नीचे और एक डिजिट को इस 3 के नीचे लिख देंगे। और फिर इसके बाद इनको ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा इस 66 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 6 उतर गया, 3 2 5 उतर गया, 6 7 13, 1 कैरी नोट हो गया, 3 1 4 4 3 5 6, ये हमारा 66 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को समझाने के मोटिव से लाया हूँ ना, आपको समझ में आना चाहिए। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे जल्दीबाजी में वीडियो को मैं कम समय में बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ करिएगा। तो 66 का स्क्वायर यही हुआ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दूसरे एग्जांपल को लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम लेते हैं 78 का स्क्वायर करना हो ना, तो 78 का स्क्वायर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे ना, पहले डिजिट का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, मैंने बताया था। और वैसे भी 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64, 64 को नोट कर लिए। इसके बाद 7 का 8 में मल्टीप्लाई करना है, दोनों डिजिट जो नंबर में प्रेजेंट है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जा कितना होता है? 56। अब इस 56 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 2 56 का मल्टीप्लाई करेंगे, 56 2 जा कितना होता है? 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11 ना। आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो 3 डिजिट आ गया, तो 3 डिजिट आने के केस में हम यहाँ पे 2 को यहाँ पे उतारेंगे और 1 1 को यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, इस 11 को इस इन दोनों डिजिट के सामने और इस 2 को इस सिंगल 6 के सामने उतार लेंगे और हम सबको ऐड करेंगे। 4 6 2 8, ठीक है, 9 1 10, 4 1 5 1 6, कितना आएगा? 6084, ये हमारा 78 का स्क्वायर आ रहा है ना। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे हुआ। पहले 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है। फिर 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 8 64। फिर 7 को 8 में हम बताए थे दोनों नंबर में प्रेजेंट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 8 56, फिर 56 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा। फिर 112 का जो 2 है इस 6 के उत्तर सामने नोट करेंगे और जो दूसरा 2 डिजिट बचे उसको इस 49 के सामने नीचे नोट कर लेंगे। अब हम ऐड कर देंगे, 4 के सामने कुछ नहीं तो 4 जीरो ही मानेंगे। 4 0 4, 6 2 8, 9 1 10, 1 कैरी, 4 1 5 1 6, 6084, ये 78 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू बता दें ताकि आप लोगों को एकदम कंठस्थ हो जाए, एकदम मेमोराइज हो जाए, ये ट्रिक एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाए ना। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। $56 का स्क्वायर हमको निकालना है, 56 का स्क्वायर। ठीक है, ये लास्ट है स्क्वायर निकालने का ये तरीका ना, स्क्वायर निकालने का ये लास्ट एग्जांपल है। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं 56 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। पहले 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36, 6 36 होता है
और 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर में प्रेजेंट दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 जा 30 और 2 का इसी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 30 जा कितना होता है 60 होता है। ठीक है, इस 60 को कैसे उतारेंगे, इस 0 को इस वाले 3 के सामने, इस 6 को इस वाले नंबर के सामने, इस वाले डिजिट के सामने नोट कर लेंगे। मतलब एक पहले वाले स्क्वायर के यूनिट डिजिट के सामने ये वाला नंबर और दूसरे वाले स्क्वायर के पहले वाले डिजिट के सामने ये वाला दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट वाला नंबर नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐड करेंगे 6 3 0 3 5 6 11 1 कैरी 2 1 3 1 3 6 क्या हो जाएगा 56 का स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग 3 एग्जांपल के थ्रू स्क्वायर के बारे में समझ गए होंगे। एक तो उन नंबर का स्क्वायर मैंने सिखाया जिसके यूनिट डिजिट पे 5 होता है, उन नंबर का कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने सिखाया, और ऐसे नंबर का भी मैंने सिखाया जिसके यूनिट डिजिट पे 5 ना हो ना। तो दोनों एग्जांपल दोनों मैंने सिखा दिया है। तो मतलब कुल मिला के पूरा हो गया, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 हो तो उसका कैसे निकाला जाता है, और यूनिट डिजिट पे 5 ना हो कोई भी नंबर हो उसके लिए कैसे निकाला जाता है। तो दोनों आगे मतलब कि सभी नंबर का स्क्वायर आपको निकालने आ गया होगा। ठीक है, स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने सिखा दिया। अब हम चलते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसके लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, वो नॉर्मल सी चीजें हैं जो कि आपको याद भी हो जाएंगी, और कंपटीशन में कुछ चीजें याद तो करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट आइए पढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। किसी नंबर का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसी के ट्रिक मैं बताने वाला हूं, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्क्वायर रूट से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाए तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन दे देगा जिसमें कई स्क्वायर रूट की देगी, ऐड प्लस माइनस, उसी में मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्क्वायर रूट अगर आपको आएगा तभी तो निकाल पाएंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के जितने नंबर हैं उनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी जाके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको याद भी करा दें। पहले ये एकदम सिंपल भी है, आप भी अपने से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। बस इसी 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर याद होने पर आप किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उस ट्रिक को मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 3 4 5 एग्जांपल लिए हुए हैं, 5 एग्जांपल मैंने लिए हुए हैं। आइए बारी बारी से सबका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो ट्रिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और अगर आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके ये ट्रिक समझ लिया तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है 7569, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें ना। 7569 का स्क्वायर रूट निकालना है। पहली बात तो ये कि स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल से दिखाते हैं ना, स्क्वायर रूट को इस सिंबल से दिखाते हैं। कहीं कहीं 2 लगा भी रहता है और 2 नहीं भी लगा रहेगा तब भी स्क्वायर रूट मानेंगे, लेकिन अगर वहां पे 3 लिखा रहेगा तो उसे क्यूब रूट मानेंगे। क्या मानेंगे? क्यूब रूट। अगर कुछ नहीं लिखा है तो स्क्वायर रूट ही मानेंगे, और 2 लिखा है तो स्क्वायर रूट ही मानेंगे। अगर 3 लिखा है तो क्यूब रूट मानेंगे। ठीक है, उसका अलग तरीका होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ना था इस वीडियो में, तो हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे 2 लगा भी सकते हैं, 2 हटा भी सकते हैं, उसका मतलब वही स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो सबसे पहले ये कि हम क्या करेंगे, इसके नंबर, दिए गए नंबर के यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। दिया गया नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। दिए गए नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। ठीक है, अब 9 को देखेंगे कि हमारे 1 से लेकर 10 तक के बीच, स्क्वायर के बीच में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके यूनिट डिजिट पे 9 आता है। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है। ठीक है, और उसी तरह अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो देखिए 49 में भी यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है। ठीक है, तो 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में दोनों के केस में यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है। तो
यहाँ पे 9 की वजह से इसका दो पॉसिबिलिटी होगा स्क्वायर रूट का, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 3 या 7 में कौन सा होगा, वो बातें। अब आगे का प्रोसेस क्या है, इस एक डिजिट को काटेंगे, एक डिजिट को काटना है, और इसके बाद इस 75 को फोकस करना है। इस डिजिट को काटने के बाद जो नंबर बचा, जो डिजिट बचा 2 या 3, उसको फोकस करेंगे। अब देखेंगे 75 जो है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर के बीच में, किन दो नंबर के बीच में, किन दो स्क्वायर के बीच में वो पड़ रहा है, किन दो स्क्वायर के बीच में वो आ रहा है। तो 75 को देखें तो 75 64 और 81 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 75 जो है 64 और 81 के बीच में आ रहा है ना। अब हम 64 81 में किसको लें, तो याद रखिएगा 64 81 में हमेशा छोटे वाले को लेंगे, मतलब 8 को लेंगे ना। 64 और 81 में 75 किसके बीच में पड़ रहा है, पहली बात तो ये कि ये 64 81 के बीच में पड़ रहा है। हम लोअर वाले स्क्वायर को लेंगे, 64 को लेंगे, और हम स्क्वायर को नहीं लेंगे, स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट को लेंगे, मतलब उस नंबर को लेंगे जिसका स्क्वायर है ये। ठीक है, तो 8 का ये स्क्वायर है तो हम 8 को लेंगे। ठीक है, मतलब ये 8 का बनेगा। ठीक है, 9 का नहीं लेंगे क्योंकि हम छोटे वाले रेंज पे जाते हैं, बड़े वाले पे नहीं जाते, बड़े वाले लेवल पे नहीं, छोटे वाले लेवल पे। अब हम 8 को तो ले लिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे ये था कि 3 होगा कि 7 होगा। अगर 3 होगा तो 83 होता है स्क्वायर रूट, और अगर 7 होता तो 87 होता है स्क्वायर रूट ना। तो अब हम देखते हैं कि 83 होगा कि 87। अब इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हम सिंपली एक तरीका लगाएंगे। 8 का अगले, यही 8 आया था ना, इसका ये किसके बीच में पड़ रहा था, 8 वाले के रेंज में, 8 वाले के स्क्वायर के रेंज में। अब हम 8 के अगले नंबर पे क्या करेंगे, अगले नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 9 जा कितना हो जाएगा 72। अब हम देखेंगे 8 9 जा 72 हो गया। पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना होगा, थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है, लेकिन अगर हम 3-4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल देंगे, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, और अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, सब कुछ आसानी हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, 8 9 जा कितना हो गया 72। अब 72 को देखिए, हमारा नंबर ये जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है वो क्या है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है। 72 से हमारा नंबर बड़ा है, 75 जो होता है 72 से बड़ा होता है, तो हम बड़े वाले नंबर को लेंगे, मतलब 87 को लेंगे। ठीक है, तो यही 87 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, किसका हो जाएगा 7569 का। अंडर रूट 7569 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, तो आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, पहले क्वेश्चन का स्क्वायर रूट क्या हो गया 87 ना, स्क्वायर रूट कितना आ गया 87, तो 7569 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 87। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जान रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप लोगों को कई मैंने प्रोसेस बताए तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अब हम उसी को अगर 2-3 एग्जांपल और देकर समझाएंगे तो अब आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर के बीच के सभी का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब हम 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर के स्क्वायर हमको याद हो, तभी ना। प्रोसेस को कई बार अगर हम रिपीट कर दें तो वो आसान होने लगती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर हम 2-3 एग्जांपल और दे दें तब आसान हो जाएगी चीजें। ठीक है, थोड़ा सा मिटाने में टाइम लग रहा है, उसके लिए पेशेंस बनाए रखें, और पेशेंस बनाए रखने का धन्यवाद आप लोगों का। ये पहला नंबर तो हो गया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर 9216 पे। ठीक है, 9216 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, तो हम ज्यादा नहीं कराएंगे, बस 2-3 एग्जांपल कराएंगे बस, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। 3 एग्जांपल में आपको कुछ समझ में आ जाएगा ना, क्योंकि 5 एग्जांपल कराएं तो उसमें टाइम भी लगेगा, और टाइम ज्यादा, वीडियो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 9216 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। यूनिट डिजिट इसका क्या है 6 है, क्या है यूनिट डिजिट इसका 6 है। अब हम यूनिट डिजिट जो 6 देख रहे हैं तो इसका 2 केस हो सकता है। इस यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो 6 यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ पे आ रहा है, या तो 4 के स्क्वायर रूट में, या तो 6 के स्क्वायर में ना, या तो 4 के स्क्वायर में या तो 6 के स्क्वायर में आ रहा है ना। जो 6 यूनिट डिजिट है इसका, या तो 4 के स्क्वायर पे यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, या तो 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। तो इसके 2 पॉसिबिलिटी होंगे, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, इससे एक नंबर अगले वाले पिछले वाले नंबर को काटना है। फिर उसके बाद जो बचे नंबर है 92, उसको देखना है कि किन 2 स्क्वायर के बीच में वो पड़ रहा है। तो देखिए ये जो 92 है 81 और 100 के बीच में पड़ रहा है,
81 और 100 के बीच में 92 पड़ रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमने आपको बताया था लोअर रेंज लेते हैं, 81 वाले लेंगे। 81 को भी नहीं लेंगे तो हम 9 उसके स्क्वायर रूट को लेंगे, मतलब जिसका वो स्क्वायर है, मतलब 9 को लेंगे। ठीक है, तो ये तो 9 हो गया। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, 6 का जो यूनिट डिजिट है उसके हिसाब से 6 किस किस के 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में किस किस के नंबर के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे वो 6 आ रहा है। या तो 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, या तो 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है। 36 में यूनिट डिजिट 6 है और 4 के स्क्वायर में 16 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है ना। तो 4 या तो 6, यही तो दो यही दो केस होंगे इसके। ठीक है, यही दो केस होंगे इसके, 4 या तो 6, 4 या तो 6, या तो 4 या तो 6। अब हम क्या करेंगे, इस सिंगल इसके अगले पिछले वाले डिजिट को काट देंगे ना, ये रूल होता है। फिर उसके बाद 92 को देखेंगे किस दो स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, तो 92 81 और 100 के बीच में पड़ रहा है। 81 और 100 के बीच में लोअर वाले को लेंगे, 81 को लेंगे और उसके भी लेंगे जिसका जो वो स्क्वायर है। 9 को हम लेंगे क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 है, तो हम 9 को ले लिए। अब हम हमारे पास दो केस होगा, या तो 4 होने के केस में 94 और 6 होने के केस में 96। अब हम किसको लें, किसको माने कि ये किसका स्क्वायर रूट है, 94 का है कि 96 का, आइए हम डिसाइड करते हैं। तो इसको डिसाइड करने का वही तरीका मैंने आपको बताया, 9 को अगले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 10 है। 9 10 जा कितना होता है, 90। अब हम 90 को जो देख रहे हैं, ये 90 से हमारा जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है, जो दिया गया नंबर हमारे क्वेश्चन का नंबर है 92, इस मल्टीप्लीकेशन से बड़ा है, तो बड़ा है तो इसकी केस में बड़ा वाला नंबर भी हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब 94 और 96 में बड़ा क्या है, 96 है, तो 96 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 9216 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, बस लास्ट एग्जांपल, और इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो लास्ट एग्जांपल मैं दे देता हूं और उसके बाद आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इतना लंबा आप लोग मेरे साथ रुके रहे, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये श्योर है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी बैंक रेलवे या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक का जितने भी नंबर हैं उसका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी जाके ये कर पाएंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा ये ओवर राइटिंग ना हो जाए इसके लिए हम दोबारा लिख देते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 860 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये लास्ट एग्जांपल ये है 6241। 6241 का आइए देखते हैं स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 6241 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। 1 किसके केस में आएगा, या तो 1 का स्क्वायर के केस में आएगा यूनिट डिजिट में, या तो 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है ना, दो ही केस में आ रहा है। या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब 81 के केस में यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है। तो इसका दो केस होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब इसके पिछले वाले डिजिट को हम कट करेंगे। फिर उसके बाद 62 को देखेंगे, 62 किन दो स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखने पे ये लग रहा है कि 7 के स्क्वायर के बीच में और 8 के स्क्वायर के बीच में 62 पड़ रहा है ना, 49 और 64 के बीच में पड़ रहा है 62। तो अब हम देखेंगे लोअर रेंज को लेंगे, 49 को लेंगे, उससे रिलेटेड ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो 7 इसका स्क्वायर रूट हो गया, मतलब 7 हो गया यहाँ पे। अब हम 1 के केस में 71 को लेंगे और 9 के केस में 79 को लेंगे। अब हम इसमें से क्या ले, 71 होगा या 79, इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 जा कितना होता है 56, 7 8 जा कितना होता है 56, 7 8 जा कितना होता है 56। अब इसके बाद 56 जो आया उससे हमारा जो दिया गया नंबर है वो बड़ा है, 62 क्या है, बड़ा है। अगर छोटा रहेगा तो छोटे वाले को लेंगे। अभी तक हम जितने भी एग्जाम्पल लिए वो इसे कहा क्या दुर्भाग्य कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, कोइंसिडेंस कहा जाए, इसमें हम जब भी जितना भी नंबर लिए सब उससे बड़ा था ना। लेकिन आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है छोटा है तो हम छोटे वाले को लेंगे। और अभी तो बड़ा रहा है, तीनों एग्जाम्पल में मैंने जो तीनों एग्जाम्पल दिए तीनों में क्या रहे हैं, हमारे स्क्वायर रूट वाला नंबर जो है वो बड़ा है, तो इसलिए हम बड़े वाले
नंबर को लेंगे, मतलब इसका भी 6241 का क्या स्क्वायर रूट कितना हो गया, 79 हो गया ना। बस यही हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड वीडियो था, और ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा। तो आई थिंक आप लोग समझ होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और वीडियो को, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं या मेरे मोनेटाइज कर दें यूट्यूब के चैनल को। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट मिले और आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ें, और आपको ऐसी चीजें मिले जो आपको गवर्नमेंट जॉब में सीट फिक्स कर दे, आपकी जीत फिक्स कर दे ना। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेशेंस बना के देखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और कुछ डाउट होता है तो उससे रिलेटेड कोई क्वेरी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।